सरकार ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो रिफंड कर दिए हैं, जो भी टैक्स कलेक्शन के रूप में टैक्स पेयर्स ने सरकार को दिए थे। और ये जो कलेक्शन है और रिफंड का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो गया है। इनफैक्ट करीब 5 गुना तक की बढ़त हमको देखने को मिल रही है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट जो रिफंड के रूप में टैक्स पेयर्स को वापस किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप इस सिचुएशन को गहराई से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिर भी जो नेट कलेक्शन है हमारे टैक्सेस का, उसमें एक डिप है, एक गिरावट है। तो इतनी गिरावट होने के बावजूद अगर हम इतना सारा पैसा रिफंड कर पा रहे हैं टैक्स पेयर्स को, तो एक्चुअल में ये जो पूरी सिचुएशन है उसकी सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए एक गवर्नमेंटल गिमिक है, या फिर सच में यहाँ पे कुछ सब्सटैंशियल एग्जिस्ट करता है? नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं इस टैक्स रिफंड की एस्पेक्ट को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, जिससे आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आ पाओ कि एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी में चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये जो न्यूज़ है वो क्या है। तो अगर आप न्यूज़ देखें तो हम लोगों को देखने को मिलती है एक मार्जिनल डिप विथ रिस्पेक्ट टू हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो कि जुलाई 10 2024 के टाइम तक हम लोगों ने नोटिस किया है। अगर इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो यहीं से जो पूरी डिबेट है वो चालू हुई है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा जो है वो हमको बताता है कि ये कोई रेवेन्यू स्लो डाउन नहीं है, बल्कि हमारे टैक्स रिफंड्स ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए हमको ये जो डिप है यहाँ पे वो देखने को मिल रही है। इससे गवर्नमेंट का कहना है कि हमारी एफिशिएंसी के बारे में हम लोगों को खबर लगती है, और साथ ही साथ कि हम कितना फास्टर प्रोसेस कर पा रहे हैं सारे हमारे टैक्स रिफंड्स को, कितनी ज़्यादा स्पीड में हम फॉर्मलाइज़ कर पा रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, एंड इन टर्न हमारे टैक्स रिफॉर्म्स कितने ज़्यादा एफिशिएंट उभर के आ रहे हैं, उस सब के बारे में हमको पता चलता है। लेकिन हम डाइव इन डीपर करें तो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये जो गवर्नमेंट कह रही है उसमें कुछ सब्सटैंशियल एविडेंस तो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर आप टैक्स रिफंड इशूड इन द ईयर 2013 और 14 देखो तो इट्स क्लोज टू 83 सीआर, while 24-25 में दिस हैज स्पाइक टू अ 4,76,743 सीआर, जिससे हमें 474% की ग्रोथ नोटिस हो रही है। जिसके रिस्पेक्ट में जो असर है वो हमारे ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, एवरेज रिफंड टाइम, आईटीआर्स फाइल्ड, यूनिक पैन लिंक्ड फाइलिंग्स, रिफंड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस कलेक्शन, हर एस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है। जिसमें कि स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं हमारे एवरेज रिफंड टाइम के बारे में भी, क्योंकि इनिशियली या प्रीवियसली ये जो हम ये 2013 का डेटा देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें करीब 93 डेज का जो समय है वो लगता था। मीनवाइल आज के टाइम पे ये रिफंड आईटीआर फाइल होने के 17 दिन के अंतर्गत ही हो रहा है। अब इतने क्या महाभयंकर रिफॉर्म्स आ गए जिसके चलते ये जो पूरी कहानी है वो इतनी ज़्यादा रिफाइन हो गई, वो समझते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये जो पूरी शिफ्ट है, जिसमें हमने ये जो पूरी प्रोसेस है वो इतनी स्मूदन आउट कर दी है, इतनी स्मूथ कर दी है, वो कैसे हुई? तो ये शिफ्ट हुई हमारे फेसलेस असेसमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी पर्सनल बायस इस पूरे एम्बिट में एग्जिस्ट नहीं करता। जिसकी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारी सिचुएशन काफ़ी बेटर हो जाती है, क्योंकि पर्सनल बायस के आते साथ ही करप्शन की एस्पेक्ट जो है वो बिना गेट को खटखटाए आ जाती है। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमारा जो आईटीआर फाइलिंग है वो एंड टू एंड पूरा इंटरनेट सपोर्ट सिस्टम पे अब चल रहा है। उसमें बीच में कोई भी ऐसी इंटरमीडियरी नहीं है जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो लेट हो। तो उसकी वजह से भी ये ड्रास्टिक शिफ्ट और रिफॉर्म हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो आईटीआर्स हैं वो अब प्री फाइल करा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीडीएस ट्रैकिंग रियल टाइम में होती है। इन टर्न हमारे रिफंड्स जो हैं वो बेटर और फास्टर जनरेट हो पाते हैं, जिससे हमारी जो पूरी प्रोसेसिंग का एस्पेक्ट है वो ऑटोमेटेड हो जाता है, एंड ऑल एट द सेम टाइम हमारे जो भी ग्रीवांसेस हैं उसके लिए भी पोर्टल्स बना दिए गए हैं। तो कोई भी रिस्पेक्ट में जो हमारा डिले टाइम है, जो एसेंशियली पहले ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ज़्यादा एग्जिस्ट करता था, वो अब ना के बराबर हो गया है, जिसकी वजह से ये जो पूरी प्रोसीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर रेट पे हो रही है।
रिफंड डिलेज जो एक टाइम पे हमारा जो बिजनेस कैश फ्लो है उसको हर्ट किया करते थे, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने सब्सटैंशियल डिक्रीज कर दिया है टाइम में। एंड अब रिफंड्स काफी ज्यादा फास्टर हो गए हैं, जिससे हमारी कैश लिक्विडिटी जो है इन द स्टेटस क्वो वो बेटर हो गई है एंड हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतर हो गया है। तो इसी वजह से ये जो पूरा हमारा एम्बिट ऑफ टैक्स डिस्कशन है वो आता है यहाँ पे आपके और मेरे बीच में इस चैनल पे। बट अगर इसको साइड में रख के हम देखें कि रिफंड्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो सब्सटैंशियल यहाँ पे दिक्कत आती है वो ये समझने में आती है कि चलिए ठीक है, नेट टैक्स कलेक्शन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर अगर आपके टैक्स कलेक्शन में डिप है तो फिर हाउ कम इट इज द फैक्ट कि आप रिफंड ज्यादा जनरेट कर पा रहे हो, और पहले से आपका इतने गुना कैसे रिफंड जनरेशन बढ़ गया। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा इजी है, कोई स्कैम नहीं है, कोई नंबर प्ले नहीं है। रादर ये हुआ है कि जो हमारा टैक्स बेस है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो ज्यादा टैक्स पेयर्स होने की वजह से हमारे पोटेंशियल ओवर पेमेंट्स भी बढ़ गए हैं एंड उसी की वजह से हम रिफंड्स भी ज्यादा कर पा रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर इसी रिस्पेक्ट में आप देखो तो हमारा टीडीएस और एडवांस टैक्स सिस्टम भी काफी बेटर हो गया है, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट्स जो है वो अब बाद में करते हैं, अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट सिचुएशन में रिक्वायरमेंट है उसको केटर करते हैं। हमारा वॉलंटरी कंप्लायंस काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोग अब सिस्टम पे ट्रस्ट करने लगे हैं, वो अपने आईटीआर फाइल करने लगे हैं बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ऑल सेड एंड डन हमारी प्रोसेसिंग भी काफी एफिशिएंट हो गई है, क्योंकि हमने हर चीज जो है वो डिजिटल कर दी है, तो उस रिस्पेक्ट में सब कुछ काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड हो गया है एंड काफी ज्यादा एफिशिएंट भी। और ये सारी जितनी भी चीजें हैं आपकी वो रियल टाइम में हो रही हैं, तो इस रिस्पेक्ट में अगेन जो हमारा रिफंड रेट है वो बढ़ गया है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बेटर हो गई है एंड हमारे रिफंड्स अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिस्टमिक मेच्योरिटी के होते बराबर ही हम जो रिफंड्स हैं वो जनरेट कर देते हैं, होल्ड करके नहीं रखते जिससे कि हमारे नंबर्स फैंसी लगे। क्योंकि अभी की गवर्नमेंट जो है वो रियल टाइम में अपना टाइम वेस्ट करना ज्यादा मायने रखती है, रियल टाइम में जो भी सिचुएशन है वो रिफ्लेक्ट करना ज्यादा मायने रखती है, अदर देन विच कि हम पूरी दुनिया को कुछ फैंसी फैंसी जो है वो डिस्प्ले करके दिखा दें, दैट इज नॉट द आइडिया। सो इसी रिस्पेक्ट में हमारा जो पूरा नुआंस है हमारे टैक्स रिफंड्स का वो बेटर हुआ है। अब जो हम स्कैम से इसको रिलेट कर रहे थे और इस पर्टिकुलर चीज की सच्चाई क्या है, अगर उसको जानने की कोशिश करें कि जो कलेक्शन डिप आया है वो क्या हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं, तो इसका जो जवाब है वो सीधा सच्चा नो है। क्यों? क्योंकि नेट कलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वो कंप्रेस्ड इसीलिए है क्योंकि हमारे रिफंड्स हम जल्दी रिलीज कर रहे हैं, कलेक्शन होने साथ ही हम रिफंड्स रिलीज कर रहे हैं। कलेक्शन होने का रेट कम है, रिफंड जनरेशन का रेट ज्यादा है, इसीलिए हमको ये जो कलेक्शन डिप है वो देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो ये प्रॉब्लम ना होते हुए बल्कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, जिसके रिस्पेक्ट में हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हेल्दी हो गया है, रिस्पॉन्सिव हो गया है, और हमारे ग्रॉस कलेक्शंस जो है, माइंड यू ग्रॉस कलेक्शंस नेट नहीं, ग्रॉस कलेक्शंस जो है वो स्ट्रांग हो गए हैं, जिससे रिफंड सर्ज आई है। और ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू डील विद इट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज ऑन गोइंग। टैक्स कलेक्शन जो है वो तो चल ही रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखो तो ये सब इसीलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि देयर इज अ पॉलिसी शिफ्ट माइंडसेट आल्सो दैट इज फंक्शनिंग विद रिस्पेक्ट टू द करंट गवर्नमेंट एंड द करंट फाइनेंस मिनिस्ट्री। कैसे पुराने टाइम पे ऐसा माना जाता था कि रिफंड्स जो हैं उनको डिले कर दो जिससे हमारे टैक्स कलेक्शन बेटर दिखे, जिससे हमारी जो पिक्चर पेंट हो रही है ग्लोबली, ठीक है, वो बेटर हो। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखो प्रेजेंट नुआंस में, तो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कर रही है कैश फ्लो को लेके आना, क्योंकि उसका आइडिया है अगर हम बिजनेसेस पे, इंडिविजुअल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारी जो सिचुएशन है वो इंटर्न बेहतर हो जाएगी, फॉर अ फैक्ट कि हम लोग एक एग्जैक्ट डायनामिक जो है उसको एड्रेस कर रहे हैं। इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू शोकेस, इट इज समथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन द रियल ग्राउंड एंड वी आर रिजॉल्विंग इट एज अ गवर्नमेंट। तो इसीलिए टाइमली रिफंड्स जो है वो ग्रोथ इनेबलर के जैसे सामने आ रहे हैं, बल्कि बर्डन के जैसे नहीं। अब इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क आएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो टैक्स पेयर्स जो है वो डबल हो चुके हैं, रिफंड्स जो है हमारे सिस्टमैटिक है, स्पोराडिक नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं इस नुआंस में। डिजिटल सिस्टम्स जो है वो हमारे एफिशिएंसी इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। इंडिया का टैक्स इकोसिस्टम भी अब कंप्लायंस को रिवॉर्ड करने लगा है और इंडिया एक मॉडर्न फैसिलिटेटिंग टेक पावर्ड
टैक्स रिजीम जो है उसकी तरफ मूव कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर मैं पूरा केस आपको 4 शब्दों में बताऊं या फिर कंक्लूड करूं, तो रिफंड्स हमारे 5 गुना बढ़ चुके हैं इन रिफॉर्म्स की वजह से। प्रोसेसिंग टाइम हमारा 81% तक डिक्रीज हुआ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्यूज करने की वजह से। नेट टैक्स डिप जो है वो हमारी टेम्पररी है। ग्रॉस कलेक्शन आते ही अगर आप देखोगे तो पिक्चर हमारी डिफरेंट है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। और इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो अब ज्यादा मच्योर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट है। दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट स्टेटस क्वो। एंड ऑन दैट नोट आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्विकली अनाउंस कि हमारा जो अनअकैडमी का ऑफरिंग है 17999 पे आ गया है, प्लस हमारे एक्सटेंशन भी आपको मिल रहे हैं। तो आप अपनी यूपीएससी, जीएस, सीसैट की तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप देखो तो हमारा हिंदी और इंग्लिश का जो बैच है वो लाइव हो चुका है। इंग्लिश बैच का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, 17 जुलाई से लाइव होगा। अगर आप कोई भी बैच लेते हैं तो आपको ये कोड का जरूर से इस्तेमाल करना है, जिसकी रिस्पेक्ट में आप मेरी हेल्प और असिस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ले पाओ। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसी चैनल पे एवरी नाउ एंड देन विद सर्टेन करंट स्टैटिक मटेरियल, जो कि हमारे यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So yes, with that, this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Hope you liked the session, and if you did, then please do not forget to like, share, comment, and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. Jai Hind.